दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरा ज्ञानदीप माइंड पावर जो एजुकेशन ग्रुप है स्टॉक मार्केट में एफएनओ के अधीन, तो इसके अंदर मैं कुछ स्टोरी कवर करता हूँ और स्टोरी कवर करने के माध्यम से साइकोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जो है ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलो या इंट्राडे बोलो या ब्लॉक डील बोलो, वो किस तरह से ट्रेड होता है। ये जो पिक्चर्स है यहाँ पर, इनसे आपको सीखने मिलेगा और मैंने इनसे ही सीखा हुआ है। देखो, अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं इनसे कैसे सीखने गया, ये तो अभी जिंदा नहीं है। तो इनकी थीसिस, इनकी किताबें जो कि कुछ लिखी है, तो उसी पर आज का डॉक्टर जो है वो रिसर्च करता है। और आज का डॉक्टरी जो ज्ञान है, जैसे बॉडी में कितनी नसें होती है, धमनियां होती है, शीरा होती है, सारी की सारी जो मुर्दे थे ना, मुर्दे कब्र में से निकाल कर इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। मतलब कि आप समझ सकते हो कि जीनियस थे ये। ली आर्नो द विंची इनका नाम है। और इन्होंने जो रिसर्च किया, जो थीसिस पर रिसर्च किया, आप देख सकते हो कि भाई 400 साल बाद में क्या होने वाला है, इसकी अपडेट भी इन्होंने इनकी किताबों के अंदर लिख के रख दी थी। और इनके बारे में पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने स्टोरी कवर की थी कि इनको एक पिक्चर्स बनानी होती थी ना, तो वो पिक्चर्स बनाने के लिए पूरा दिन, जिसकी पिक्चर्स बनानी हो, जिसकी ड्राइंग करनी हो, तो उसके पीछे पूरा दिन चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, जब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता था कि नहीं, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी पूरी इमेज क्रिएट हो गई है, पूरी की पूरी बॉडी की। बोलते हैं कि भाई उसके मन के अंदर क्या चल रहे हैं, क्या भाव है, किस तरह से चलती है लड़की, छोटी सी बच्ची थी, इसका एक पेंटिंग बनाया था इन्होंने। तो तारीफ काबिल था। और वो पेंटिंग जो भी बनाते थे, इसकी कोई कीमत नहीं ला सकता था। मतलब कि आज की तारीख में कुछ जगह पे इनकी पेंटिंग जो है एग्जीबिशन में लगी हुई है, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीजें घटित होती है। इसका मैनिपुलेशन में आपको स्टॉक मार्केट में मैं खुद तरह किस तरह से ट्रेड करता हूँ वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नजरिया थोड़ा मार्केट को देखने का अलग है। बहुत लोग मेरी चैनल पे आते हैं तो देखते हैं कि यार ये जो चैनल है ना, पूरी हटके चैनल है। कुछ लोग तो आके गए, बोले सर यू आर जीनियस, बोले आपका जो अंदाज है मार्केट को सिखाने का, आज तक हमने इस लेवल पर किसी को भी मार्केट सिखाते हुए देखा नहीं है। यहाँ पर लोग लेवल अपडेट देते, ये देते, वो देते, लेकिन जो समझाने की मैथोलॉजी है किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी दो सीए हैं, यहाँ पर कुछ बैंकर्स है मेरे ग्रुप के अंदर, ज्ञानदीप माइंड वन के अंदर, सारे के सारे लोग हाई प्रोफाइल है। कुछ छोटे लड़के, कुछ यंगस्टर लोग हैं जिनके सीखना चाहते हैं भैया कि भाई जॉब करते 18-20 हज़ार 25 हज़ार में सैलरी, उनकी ईएमआई निकालना है, तो वो सारे के सारे लोग मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं सीखने के लिए। जहां पर मैं उन्हें एक चीज बताता हूँ कि देखो कि भाई मार्केट जो चला रहे, मतलब मार्केट के जो ऑपरेटर है उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो मैंने वो साइकोलॉजी के बारे में एक फ्रेम बना के दी। देखो, हर एक इंसान जो है ना, आज का जो ट्रेडर्स है, मान लो जो हैच करता है, तो उसको एक फ्रेम बनानी पड़ती है पहले। जैसे मेरे पिक्चर्स है, मैं एक फोटो निकाल रहा हूँ और यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, इस फोटो की फ्रेम निकालनी जरूरी है। अगर इस फ्रेम की साइज अगर मान लो ढंग से नहीं बनाएंगे तो ये फोटो जो है ना ब्लर ब्लर होता जाएगा, मतलब कि पिक्चर्स खराब होगी। मतलब एक सही पिक्चर्स बनानी हो तो उसका सही तरह से कैमरे में फ्रेम बिठानी पड़ती है। तो ऐसी ही फ्रेम स्टॉक मार्केट के अंदर एक लेवल की बिठानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि लेवल जो है 22,638 का लेवल जो है वो है मैक्स पॉइंट। 22,556 और मैक्स पॉइंट 22,600 बनने वाला है। मतलब 22,550 से 22,600 मैक्स पॉइंट बनेगा। और 22,450 का जो लेवल है यहाँ पर, वो एक बेरिश लेवल है। मतलब कि इसे SWP कहा जाएगा। देखो, SWP के बारे में ना बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। SWP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जब भी मैं किसी कंपनी में ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, तो वहां पर पहले ही मैं SWP बता देता हूँ कि SWP का मतलब कि हर रजिस्टेंस पे पैसा पड़ा होता है, मार्केट गिराते, वो जो पैसा पुराना पड़ा है वो निकाल कर, पुराना पैसा निकाल कर, बाद में वो जो पुराना पैसा पड़ा है जो वहां पर रजिस्ट्रेशन पे पड़ा हुआ है, उसे उठाकर वापस लेने के लिए जाएंगे। वैसे ही आज हुआ कि भाई 22 मई को जो निवेश हुआ था, वो निवेश निकालने का आज दिन था, बराबर। और 30 मई को जो, मतलब कि यहाँ पर लेवल दिया 30 मई का, ये 22 मई का लेवल है। इस 22 मई का डबल बॉटम आपको यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल करने जाओगे या 45 मिनट की कैंडल करने जाओगे,
तब आपको यहाँ से पूरा डेटा दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर निवेश किया था ना, वो निवेश को इन्होंने निकाल दिया, 21 मई के निवेश को निकाल दिया। और इस निवेश से ही आया डबल टॉप। मतलब कि मैं ना पूरा दिन इंतजार करता था कि 22,300 का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर, मतलब कि अब मैं आता हूँ इस चीज पर, आता हूँ मैं लियोनार्डो दा विंची के पिक्चर्स पे वापस आता हूँ, और वापस से वो चीज कहता हूँ कि इनको कोई भी ड्राइंग बनानी थी तो उसके पीछे पूरा दिन लगे रहते थे। मतलब कि मैंने भी है ना पूरा पेशेंस रखा कि भाई मुझे अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मेरी अच्छी तरह से बनानी ऑप्शन के अंदर, और मुझे टारगेट चाहिए, मतलब मुझे 22,300 से ही मुझे एंट्री बनानी, तो वो प्रीमियम कहाँ चल रहा है, वो प्रीमियम भैया 300 चल रहा था, तो कोई 300 पे खरीदारी नहीं करूंगा, मैं 250 पे खरीदारी नहीं करूंगा। मैंने उसका इंतजार 112 125 पर आते हुए देखा, और टाइम फ्रेम भी मैंने देखी भी, 3:15 3 बजे का टाइम था, और एग्जैक्ट 112 का वो टाइम फ्रेम आया। और जैसे ली आर्नो दा विंची उस तरह से काम करते हैं, मतलब कि एक पेंटिंग बनाते, तो मैंने भी एक तरह से पेंटिंग बनाई, और 112 से लेकर 127 को मैंने कैच कर लिया। 140 हिट हुआ, उसके बाद में मैंने बोला 163 का टारगेट है, 163 हिट हुआ, उसके बाद में 187 का टारगेट डबल टॉप था क्योंकि 187 गिरा था। उसके बाद में 199 गया, 208 को बुक हुआ। फिर मैंने बोला कि 208 पर बुक करने के बाद में ये जो है रेड कैंडल बनेगी और 184 का ट्रेलिंग एसएल खाएगी। 184 का ट्रेडिंग एसएल खाने के बाद में मैंने सीधे सीधे लेवल दे दिए भैया। बुलिश कैंडल जो है 22,599 की बुलिश कैंडल है, तो वहां पर इसके टारगेट भी दिए, 240 के टारगेट मैंने दिए, बिकॉज के ये 350 400 से गिरता है, तो 240 पे जाके अपना सेटलमेंट 22,300 की जो स्ट्राइक होती है वो करता है, और ये आखिर में उस लेवल तक तकरीबन मेरे ख्याल से गया भी। और आप देख सकते हो कि उस तरह ये डबल टॉप देने के लिए इस तरह गया 22,400, और ये तकरीबन 22,500 हो गया। अब सुबह अगर मार्केट खुलता है, फ्रेश डेटा है, तो मार्केट का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, 22,900 का लेवल है यहाँ पर, बराबर ये वाला। और नीचे खुलता है मार्केट, तो भैया प्रीमियम 112 का जो लोअर है वो वापस से डिके करेगा। इस तरह के प्लानिंग होते हैं इन लोगों के। लेकिन ये जो सपोर्ट है 22,300 का सपोर्ट है, ये पूरा ले लिया है। अब मान लो 18 तारीख का जो सपोर्ट है 23,374 का, ये लेना चाहे तो भैया यहाँ आ सकते, अगर नहीं लेना चाहते और यहाँ पर पूरे ट्रैप हो चुके, तो भैया उनकी मर्जी है, ऊपर जाए, मतलब कि आपको यहाँ इतनी एसएल लगा के काम करना है। लेकिन ये पूरा बाइजोन है, ये पूरा बाइजोन ये कवर करते 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 ये मार्केट जो है इस लेवल पर, मतलब के 22,600 से 22,800 से 22,700 701 तक की यहाँ पर टॉप गेनिंग, मतलब कि ये सेटलमेंट जोन है, ये वाला जो जोन है ना 22,628 वाला, ये सेटलमेंट जोन है, पीसीआर सेटलमेंट यहाँ पे होता है भैया। ये जो वीक का लोअर था ये हिट हो गया, मतलब डबल बॉटम हिट हुआ। अब यहाँ से पैसा निकालना जो शुरू किया था 22,688 से, मतलब कि आने वाले वीक के अंदर शुक्रवार सोमवार बोलो आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन गैप डाउन होते होते डायरेक्ट नहीं जाता मार्केट कभी भी, गैप डाउन होते होते, मतलब मार्केट खुलता है, गैप डाउन होता है, फिर गैप अप होता है, वापिस से दूसरे दिन मार्केट गैप, क्योंकि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जीरो करने पड़ते। तो अब मैं आता हूँ थोड़े लेवल मेरे प्रीमियम के नॉलेज पे आता हूँ। आप देख सकते हो कि ये लास्ट वाली पेंटिंग जो मैंने इंतजार की और 3 बजे मैंने बनाना शुरू की, और तब जाके मुझे कुछ प्रॉफिट मिला कॉल के अंदर। देखो मैं अगर कॉल कॉल बायर हूँ तो मैं कॉल की तरह सोचूंगा, और मैं अगर मान लो फ्रेम बना के दे रहा हूँ तो मैंने फ्रेम बना के किस तरह से के दी वो भी मैं बताऊंगा, और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिके होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे चित्र की बात की तो मैंने 23,050 का 6 जून का, 23,050 का सी 6 जून का, मतलब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का लोअर मैंने पहले ही दे दिया था 212। ये भी टाइम फ्रेम देख लो 1:29 को, इसको मैं फॉलो करता हूँ 2 दिन से। इसकी पहले वाली वीडियो में भी मैंने कवर की थी स्टोरी कि 23,050 का जो कॉन्ट्रैक्ट है मोर लोअर है, मतलब कि 212 तक का लोअर है, और 211 का लोअर आज इसने दिया, बराबर। 190 का लोअर एक बाकी है, लेकिन ये जो लोअर लिख रहा हो ना, ये प्रीमियम घिसाई के लोअर। अगर मान लो मार्केट 240, मान लो मार्केट हाई देता है, बराबर 240 का 247 का हाई दिया, 318 का एक हाई बाकी इसका, लेकिन डबल बॉटम के अंदर मान लो प्रीमियम घिसाई चलती है ना, तो ये 181 के लोअर पे आती है, और 120 के लोअर पे भी इस एक्सपायरी में जब इसके प्रीमियम डीके होंगे तो ये करने के लिए आएगी। कहने का मतलब क्या है कि भाई 23,500 को मैंने 400 रुपये से फॉलो किया कि 400 रुपये वाला बंदा जो है वो आज 211 पे निकल गया, 240 पे निकल गया, जब मार्केट 260 पे ओपन हुआ
सॉरी 275 पे ओपन हुआ, तो मार्केट को पहले ही मैंने लेवल बता दिए थे कि 275 का लो है। अब सुबह की पहली वाली कॉल पे मैं लेकर आता हूँ। देखो ये अगर मान लो सीख लिया समझ लिया तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा, पहली बात तो यहाँ पर ये रहा वो कॉल, बराबर हो, ये है 23,050 का कॉल है। मैंने मॉर्निंग में जैसे कल ही मैंने बता दिया था कि ये 270 पे ये ओपन होने वाला है। 275 का इसका लोअर है, मतलब लोअर सपोर्ट है, और ये सपोर्ट लोअर लेके सीधा आपको 300 के ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। और 309 का हाई भी दिया, उसके बाद में ऊपर गया नहीं, मतलब कि 309 पर सारा का सारा जितने भी लोग खड़े थे वो इंतजार करते खड़े रह गए, भैया हमारा पैसा तो डूब गया। अब तो जो प्रीमियम है वो 226 के लोअर पे आ गया, और 211 के 12 के लोअर पे भी आ गया। मतलब कौन बंदा खड़ा रहेगा इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, मुझे बताओ। इसलिए ना जो लिया अर्नब विंची को मैं फॉलो करता हूँ, मतलब इनसे जो सीखा हूँ, ये यही ज्ञान सीखा हो कि मुझे वो पेंटिंग बनानी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पर डिके किया जाता है, क्यों डिके किया जाता है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें शुक्रवार तक होने वाली है, मतलब फ्राइडे तक होने वाली है। तो फ्राइडे तक, और आज का दिन जो था वो कौन सा था, थर्सडे, मतलब कि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी थी। और निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, यहाँ पर मार्जिन मनी पेड करना पड़ता है लोगों को। और जैसे मार्जिन मनी पेड होता है वैसे ही मार्केट में टॉप गेनिंग की तरफ मार्केट बढ़ता है। और मार्केट जो है आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने मिला। और कल का जो लेवल है, यहाँ तक का लेवल मैंने आपको बता दिया, ये डबल टॉप का लेवल है यहाँ पर, 22,593 का लेवल है, और 22,567 का लेवल है, जीजेक का लेवल है। और ये जो लेवल है 22,553 पे, यहाँ पे आपकी ट्रेलिंग ऐसे लीड होने वाली है बार बार, बराबर। तो ये अगर ऊपर खुलता है, क्योंकि फ्रेश प्रीमियम होते हैं ना, तो फ्रेश प्रीमियम में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे खुल के इतने एरिया में ही जिक करते रहता है, बराबर। ये वाली पैटर्न तो समझो कि आज बैंक निफ्टी की आपने देख ली। तो नई वाली पैटर्न अगर दिखाना चाहते हैं तो मार्केट इसी कैंडल को रिजेक्शन करके और यहाँ पर ही कुछ नई पैटर्न बना के इसके बाद में नए सपोर्ट लेके इस तरह से मार्केट आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे। आशा करता हूँ कि प्रीमियम को सीखे। मेरी ये 12 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं एक ही चीज कवर करता हूँ कि मैं प्रीमियम पकड़ता हूँ, और लेवल जो होते हैं वो फ्रेम जो है, जितने भी लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैच करते हैं मार्केट को, कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं। पुट सेल का मतलब तेजी करना, कॉल सेल का मतलब कि मैंने अगर प्रीमियम दे दिया 212, तो समझ लो इस पुट पर जाके सेल करना है। मतलब कि ये जो स्ट्राइक है ना 23,050 वाली स्ट्राइक, ये स्ट्राइक को अगर मान लो जिस बंदे ने 400 रुपये से कॉल को सेल किए, तो समझ लो 226 के और 211 के लेवल पर ये कितना मार्जिन कमाया होगा। पहली बात तो आपको ये समझने वाली चीज है। तो ये कुछ चीजें होती है, ये मार्केट में जो माइनस दिखता है ये कॉल का माइनस है, मतलब किसका तो प्लस होगा ना, तो वो होता है भैया यहाँ पर कॉल राइटर का प्लस। तो ये जो अंडरलाइन वाले प्रीमियम होते हैं, ये इसके सीखने के लिए आपको डेली की बेस के अंदर, अगर मान लो आपको ट्रेनिंग लेनी हो, या मान लो ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीखना हो, या डेली फ्रेम बनाना हो, और ये जो लोअर में देता हूँ जिससे कुछ कंपनीज के ऑनर भी होते हैं जो मुझसे जुड़े होते हैं, लेकिन वहां पर मैं आपको ले जाना नहीं चाहूंगा। सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पर डाल के रखा है। और सुबह का जो बैंक निफ्टी का लेवल एरिया था जहां पर पुट की ऐसे लीड होने वाली थी, वो भी मैंने यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर पुट की ऐसे लीड होने वाली है। तो वो वहां पर पुट की ऐसे लीड को नहीं, कुछ डी कोड होते हैं, डी कोड के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान रखोगे तो डी कोड के बारे में पता चलेगा। 22,715 का मैंने यहाँ पर बुलिश स्टैंड लिखा हुआ है, वन मूव। और ये 22,715 से लेकर 22,715, ये तो निफ्टी का लेवल है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का लेवल मैंने दिया था, तो वो लेवल वहां पर हिट हुआ, ये रहा 48,712 का। तो 48,712 पे यहाँ पे मैंने लिखा था कि जितने भी लोग हैच कर रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट्स लेकर बैठे बैंक निफ्टी के, तो उन्हें ये पता नहीं है कि भाई आज जो है बैंक निफ्टी का फ्रेश प्रीमियम था। और फ्रेश प्रीमियम का मतलब होता है कि भाई आज अगर मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, एटिकेटी में चलूंगा, मतलब मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ऐसे में बताऊंगा। अगर मान ले कोई, मान लो बोलते हैं ना कि नई नवेली दुल्हन जो होती है ना, तो वो कुछ दिन तो है ना भाई नई नई, मतलब कि नए नए कपड़े पहनती है, मतलब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कि मैं सुंदर हूँ। तो उसी तरह से नया प्रीमियम जो ऐड होता है मार्केट के अंदर, तो वो भी यही बताने की कोशिश करता है कि भाई आज तो मेरे अंदर पावर है। तो वो पावर था, 48,900 तक ठोक दिया मार्केट ने। और वहां पर जितने भी हैजर्स खड़े थे नीचे, शॉर्ट सेलर्स खड़े थे, उनकी ऐसे उन्होंने 30% हिट कर दी, मतलब कि लोगों को लॉस बुक करवाने पे मजबूर कर दिया। और मार्केट नीचे नहीं आया। और यहाँ पर जो भी चीज़ें, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सारा का सारा डेटा नीचे से ही ऊपर गया था, यहाँ पर भी ये। और निफ्टी ने सारे के सारे लेवल मेरे जो लोअर लेवल थे, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, तो निफ्टी के अंदर मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि निफ्टी में आज लोअर होने वाला है।
क्योंकि निफ्टी के जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो आज से ही बनने वाले, मतलब पुराना जो बॉन्ड है वो निकल जाएगा, और 22 मई का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे डबल बॉटम दिया। देखो डबल बॉटम डबल टॉप का मतलब समझना जरूरी है। अगर मान लो 30 मई का डबल टॉप, तो 30 मई का डबल टॉप है तो उसे भी डबल टॉप करने जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 30 मई से पहले जो 26 मई वाला जो डबल टॉप था जहां से मार्केट गिरा था, तो उसे भी डबल टॉप करने के लिए जाएगा। तो ये सारे डबल टॉप को क्या है कि मार्केट एक सेटलमेंट के जोर से चलता है भैया, कि भाई प्रीमियम जो होता है 200-200%, 300-300% प्रीमियम गिरने के बाद में तो कोई बंदा खड़ा नहीं रहेगा। ट्रेलिंग एसएल 3 बार हिट हो गई मान लो हैच बायर की, तो वो भी बंदा खड़ा नहीं रहेगा पहली बात तो भाई एंट्री कब लेनी है, वो टाइम फ्रेम जो होता है ना, लेवल जो होती है, इसके बाद में आपको एंट्री कर लोगे तो सही मौके पर एंट्री लोगे तो सही। मौके का मतलब ये है कि भाई मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई है ये सही है, कि भाई पूरा पिक्चर उसे बना लेने दो, मतलब कि मार्केट को देख लेने दो कि कौन बंदा कहाँ पे खड़ा है, किसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और बाद में मार्केट अपनी जो है वो कैंडल लॉन्ग बनाना शुरू करता है और इस तरह से ट्रेडिंग पूरी करता है। आशा करता हूँ कुछ चीजें आप समझोगे। अगर साइकोलॉजी मार्केट की पकड़ में लानी हो, सीखना हो, समझना, तो मेरा जो नंबर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको मेरा नंबर लिखता हूँ, यहाँ से भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी लोग सेबी रजिस्टर होते हैं तो उन्हें अगर मान लो कोई दिक्कत आती है, मान लो समझना चाहते हो मार्केट को, तो मुझे हायर करते हैं, और मुझे अपनी कंपनीज के अंदर जैसे जैसे भाई समझाना है, या मतलब कि अलग अलग तरह का ट्रेडिंग सेशन किस तरह से चलता है, कहाँ पर सेटलमेंट है, किसी को समझ लो कि आप अगर मान लो मार्केट में आप हो कई कई समय से, तो आपको आपने कहीं ये चीज पढ़ी होगी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या सेटलमेंट के अंदर, कि मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होता है, मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होता है वो सेटलमेंट का होता है, मतलब कि लास्ट फ्राइडे मार्केट गिरता ही है। ये आपने अगर मान लो कहीं किताब में पढ़ा होगा ना, तो ये चीज याद रही होगी कि भाई हाँ मार्केट डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम करता है, और ट्रिपल बॉटम की पूरी करने के बाद भी मार्केट टॉप गेनिंग की तरह फिर 4-4 दिन तक टॉप गेनर की तरह जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि सोमवार के दिन में आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है, बिकॉज के सोमवार और मंगलवार के दिन जो ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं उसमें मोबाइल और लैपटॉप और जो होती है जो हमारा सिस्टम होता है बार बार हैंग होता हुआ देखने मिलेगा, बिकॉज क्यों रिजल्ट के दिन है 4 तारीख 4 जून, मतलब कि इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन रिजल्ट का दिन है, और उस दिन के अंदर इतनी वॉलाटिलिटी रहेगी कि भैया मार्केट में बहुत लोगों की एसिलिट होने वाली है दोनों तरफ की। फर्क नहीं पड़ने वाला है किसे, तो किसे फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिन्हें मार्केट समझ में आता है, जो होल्डिंग पोजीशन बना के रखते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे भी अपने लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी तारीख तक टॉप गेनिंग रहती है और कौन सी तारीख तक शॉर्ट का अनवाइंडिंग रहती है। तो मुझे जो एक सर है, तो सर ने मुझे पूछा कि भी मार्केट है ना कि कैसे चलता है, मुझे एक ही सवाल पूछा, तो मैंने बोला सर आपकी जो कंपनी है वो कंपनी जो काम करती है, मतलब कि एक फाइनेंस का काम करती है, मतलब कि फाइनेंस करती है बराबर, तो सबको आपने फाइनेंस दे के रखा, मतलब हर जगह पे आपकी पूरे गुजरात के अंदर बोलो या पूरे इंडिया के अंदर बोलो, तो आपने हर जगह पे लोन दे के रखी है। अब जब लोन दिए तो इसका ईएमआई कौन सी तारीख को आपका आता है, तो मुझे बोला 4 तारीख को हमारी ईएमआई का जो होता है रिकवरी होता है, मतलब 4 तारीख के हमारे अकाउंट के अंदर ईएमआई का जो क्रेडिट होती है वो जमा हो जाती है। उसकी मतलब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि भाई आपकी सैलरी जो है 5 तारीख को लोगों को देनी होती है, वो आप देते हो, और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसिस बोलो, या और कुछ खर्चे बोलो, वो सारे के सारे खर्चे होते हैं, नए सेटलमेंट जो होते हैं वो आप पुराने किसी का डेप होता है वो आप ये पेमेंट आता है तो उसके बाद में आप उन लोगों को पेमेंट देते हो। मतलब पूरा सिस्टम आपका इसी चैनल के माध्यम से चलता है। तो सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि भाई ये जो पैसा है 4 तारीख को मान लो आ गया, भाई ईएमआई का वर्ल्ड बैंक के पास पैसा उनके पास आ गया, उसके बाद में तो मार्केट टॉप गेनिंग की तरह जाना ही है। उसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं कि भैया यहाँ से मार्केट रजिस्ट्रेशन मारेगा नहीं मारेगा। मतलब कि मार्केट को क्या है कि पैसा जब वर्ल्ड बैंक अपने पैसों की रिकवरी करती है तो मार्केट को टॉप गेनर की तरफ जाना पड़ता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें होती है, ये डिजिट के साथ लेवल के साथ आज तक कोई मार्केट में समझा नहीं पाया। मार्केट में लोग बताएंगे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बताएंगे, ये बताएंगे फलाना बताएंगे, एसपीएक्स बताएंगे, भाई इंडिया विक्स बताएंगे, ये सारी चीजों को छोड़कर अगर मतलब साइकोलॉजी पकड़ ली और दिन में सिर्फ एक ट्रेड पकड़ लिया, तो भी आपको 20 से 25 से 50 पॉइंट आपको मिलने हैं, और 100 पॉइंट भी आपको मिलने, 150 पॉइंट भी मिलने। थैंक यू, देना शुक्रिया, आभार, जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग बनानी हो, पोस्टर बनाना हो, बैनर बनाने हो, या लोगो बनाना हो, या फिर आपको रील्स बनानी हो, मतलब 30 सेकंड की एक रील्स है जिसमें एक मार्केटिंग होता है, और उस मार्केटिंग के जरिए आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी बनाना चाहते हो और व्यूवर्स लाना चाहते हो, तो मेरी डॉटर जो है
ये काम बहुत ही इजीली करती है, बड़ी बड़ी प्रोफाइलें बनाती है, तो मतलब कि बड़े बड़े कंटेंट जो होते हैं 10-15 पेज की बुक्स होती है वो भी बनाती है। तो आप अगर मान लो वो बनाना चाहते हो तो मेरा संपर्क कीजिए। मेरी डॉटर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसकी पूरी जो प्रोफाइल आपको दे दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी है और टेस्टिंग करना है, डेमो कुछ बनवाने हैं, हम एक दो डेमो आपको फ्री में बना के देंगे। उसके बाद में आप अगर मान लो समझना चाह आप मान लो उसके अंदर काम करना चाहते हो तो हम फ्रीलांसिंग की तरह काम करके आपके प्रोजेक्ट की तरह दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।